अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। बीपीएससी टीआर 2 में जो पूछा गया प्रश्न है आपका हिस्ट्री का प्रश्न होगा, जो आपका 40 MCQ होगा। आप लोग इसको जरूर लगाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन था कि कौन से यूरोपीय देश ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। ऐसा कौन सा यूरोपीय देश था? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो 1498 में कालीकट बंदरगाह कहाँ पहुंचा था? भारत का पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है प्रारंभिक भौगोलिक खोज का परंपरागत मत क्या है? प्रारंभिक अगर भौगोलिक खोज के हम परंपरागत की बातें करें तो उपयुक्त से एक से अधिक होगा, क्योंकि इसमें आर्थिकरण भी था, नए क्षेत्रों की खोज भी था। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार भी था, तो क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट पूछा गया कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? आपको पता है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी बोस्टन टी पार्टी की घटना, इसके बारे में मैंने डिटेलिंग में बता रखा है, आप लोग जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये हुआ था 1773 में हुआ था। सी लगाएंगे राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बारे में कहा गया है कि किसके द्वारा लिखी गई है। डिटेलिंग ना करते हुए राइट आंसर ए लगा देंगे, थॉमस जेफरसन के द्वारा किया गया था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। तो कहा गया कि फ्रांस की क्रांति के संबंधित बुद्धिजीवी थे, तो क्या हो जाएगा? मॉन्टेक्चू, वॉल्टर, रूसो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट पूछा गया ग्रेट डिप्रेशन मतलब महानदी डॉट का काल था। ग्रेट डिप्रेशन महानदी डॉट का काल था, ये था आर्थिक समस्या का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा गया कि झारखंड का जो क्षेत्र था उसमें उलग्रान विद्रोह के नायक थे, तो बिरसा मुंडा। कौन थे? कोल विद्रोह का पूछे सिद्धू कान्हू होंगे, वहां पूछा गया उलग्रान का, यहाँ हो जाएंगे बिरसा मुंडा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया भागीरथ माझी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति के संबंधित था? भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था सपा हर आंदोलन, किस जनजाति से संबंधित था? संस्थाल थे। लगाएंगे सस्य सपा सस्य संस्थाल लगा देंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पतन का कारण क्या था? ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प के उद्योग का पूछे, देखिए मशीन निर्मित वस्तु की प्रसिद्धता, भारत में ब्रिटिश सरकार के दमनकारी, भारतीय वस्तु में अत्यधिक कर। राइट आंसर डी लगाएंगे, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्नों की संख्या 40 है। ठीक है, कहा गया औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? पूछा गया कि औपनिवेशिक शासन में भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली थी? अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी। राइट आंसर डी करेंगे, एक से अधिक। नेक्स्ट कहा गया लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीम्स कहलाती क्या है? तो लेनिन के द्वारा जो मांगी गई वो एक से अधिक हो जाएगा। कृषकों की भूमि हस्तांतरण की चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता थी? संपत्ति के अधिकार विधिकर का समान, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पे दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोषणा किया था? याद रखना है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बोला किस स्थान पे इन्होंने उद्घोषणा की थी? सिंगापुर में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? कांग्रेस का वो कौन सा सत्र था, कौन सा अधिवेशन था जिसमें नागपुर अधिवेशन था? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि नागपुर अधिवेशन हुआ कब था, क्या साल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? याद रखना है, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही अध्यक्षता की थी, वो भी बेलगांव में की थी 1924 में। बी आपका राइट। ये लखनऊ अधिवेशन है, इसमें गांधी जी आमंत्रित किए गए थे, जहां राजकुमार शुक्ला मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण के बारे में बताते हैं, वहाँ के मजदूरों की दुर्दशा के बारे में बताते हैं। तो गांधी जी खुद को रोक नहीं पाते, फिर वहाँ चंपारण पहुँचते हैं, वहाँ जाके पहला जो ये करते हैं सत्याग्रह चंपारण में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा गया? गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी यात्रा था, उसे हमने नमक सत्याग्रह किया, कौन से आंदोलन के नाम से जानता है? नमक आंदोलन से। ये नमक सत्याग्रह होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जिसमें कहा गया 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था? मतलब बिहार से कुंवर सिंह हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं बी की ओर। क्वेश्चन में बी हो जाएगा राइट आंसर। 18 में कहा किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार की रचना की? कहा गया है किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये बात कही गई थी बाल गंगाराव तिलक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की? बाबा रामचंद्र दास। ये लगाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, आनंद मठ की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? सी लगाएंगे अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए? सिलाव का खाजा जो है प्रसिद्ध है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का क्या है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। भागलपुर जो है वो क्षेत्र जो है क्यों प्रसिद्ध है? ये कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए। किसके लिए? कॉटन और सिल्क। इसे कहा जाता है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सही युग्म सही है इनमें से? तो कहा गया लीची जो है वो मुजफ्फरपुर में होता है, केला वैशाली में, मखाना मधुबनी में। तो क्या है? तो सारी बातें इसमें सही बताई गई है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? कहाँ पे सर्वप्रथम छपाई तकनीक का हुआ था? तो चीन में हुआ था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? 1917 में कलकत्ता में प्रथम की थी सेठ हुकुमचंद्र। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम चांसेस क्या है? तो क्या हो जाएगा? उपयोग से एक से अधिक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग की थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? माजिनी। किसने की थी? माजिनी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? CR दास, चित्तरंजन दास। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारी का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? सुभाष चंद्र बोस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देश ने मिलकर यह घोषणा की कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? केलांग ब्रिट पैक्ट। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है डेविड हार्डीमैन के द्वारा। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्यादेश थे? 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्यादेश। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक सुरक्षा। इसका हो जाएगा राइट आंसर 1 से अधिक। क्या लगाएंगे? डी हो जाएगा। आगे है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सी हो जाएगा 1948। औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति के उत्थान में पूंजी न्याय व्यापारिक प्रतिबंध में समाप्ति क्रांति कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? डॉक्टर नरेंद्र सिंह। तो 40 प्रश्न हो गया है, 40 प्रश्न करके हम करवाएंगे। आगे का टॉपिक जो आप देख रहे होंगे वो है आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ऐसे ही 40 MCQ हम करवाते रहेंगे। आप PYQ अच्छे से लगाइए तो आपका जो ये GK GS है यहाँ से झंझट खत्म हो जाएगा। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसको भी लेकर चलिए। तो मेन सब्जेक्ट और GK GS में अगर आप मार्क्स ज़्यादा लाते हैं तो कट ऑफ आप आराम से पार कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।